जो वक्त आगे बढ़ रहा है, रिश्ते कमज़ोर पड़ रहे हैं और जो तलाकों की शरह है मुआशरे में, वो बढ़ती जा रही है। इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालिएगा कि इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इस सूरत-ए-हाल को? देखिए, ये चीज़ तो मुझे आपके अंदर भी दिख रही है क्योंकि आपने भी ऐनक लगाई है, आपकी आईसाइट वीक है। यानी कि आपने कोई ऐसा काम किया है, जिसकी वज़ह से आपकी आँखें कमज़ोर हुई हैं। यही चीज़ हमारे रिश्तों में भी अप्लाई होती है। शादीशुदा मियाँ-बीवी का जो रिश्ता होता है, बहुत नाज़ुक किस्म का होता है। उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी, तो रिश्ता चल नहीं सकेगा। इसमें ये होता है कि अगर दोनों फरीकैन में से अगर एक गुस्सा है, तो दूसरे को लो रहना चाहिए। वो दूसरा भी उससे बढ़ के जो है वो उसके साथ बहस मुबाहिजा शुरू कर देता है, जो कि गलत बात है, जिसकी वजह से इस नहज पे आ जाता है मामला कि रास्ते जो है ना जुदा करने होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो दिल हार बैठते हैं, दिल छोटा नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि आप ये सोच रहे हैं कि यार अब तो बहुत लेट हो गया, अब तो ये रिश्ता बच ही नहीं सकता, चलो हमें पार्ट वेज कर लेना चाहिए, तो ये ना करें। इसकी बड़ी एक छोटी सी ट्रिक है कि आप अगर वो अप्लाई करेंगे ना, आपका रिश्ता कभी टूटेगा ही नहीं। मतलब मरते दम तक आप लोग एक साथ रहेंगे। अरे ज़बरदस्त! मतलब आप इतनी कमाल बात कर दी आपने। आपकी तो शादी बड़ी ज़बरदस्त चल रही होगी। नहीं भाई, मेरी तो 3 तलाक़ें हुई हुई हैं। मेरे पास ट्रिक नहीं है ना वो वाली, लेकिन सीख जाऊँगा। वक़्त, आपको पता है वक़्त जो है वो सब कुछ सिखा देता है, तो कोई बड़ी आपके बात पास वो ट्रिक नहीं है जो आप हमें बताने वाले थे। नहीं। मतलब मेरी सोच है ये कि अगर ट्रिक कहानी, मतलब शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने के लिए कोई ना कोई ट्रिक तो होगी, जो कि लोगों को नहीं पता बशमूल मेरे। लेकिन मैंने सुना है इस पे कोई किताब लिख रहा है कोई, आ जाएगी इंशाल्लाह मार्केट में। 1 सेकंड, 1 सेकंड। मुझे ये बताएँ, आपसे मैंने तारुफ़ पूरी तरह से नहीं लिया। आप कहाँ से पढ़े हुए हैं? आप प्रोफ़ेसर किस चीज़ के हैं? यार बड़ी देर बाद आपको याद आया, आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सुना है। हालाँकि मुझे नाम भी नहीं लेना आ रहा। आपने वहाँ से पढ़ा है? नहीं। आपने क्वेटा कैफ़े का नाम सुना है? नहीं। हमारे इलाके में एक क्वेटा कैफ़े होटल है, चाय का बहुत मशहूर है। वहाँ से मैंने आला तालीम हासिल की और वहाँ पे आपको एक से एक तज्ज़ियाकार, मुबस्सिर, दानिश्वर, सहाफ़ी और कुशादा ज़हन वाले लोग मिलेंगे, उनमें से एक मैं भी हूँ। वहाँ पे बैठ के हम हर लिहाज से हर सब्जेक्ट पे बात करते हैं, वहीं से मैंने सीखा है और मैंने सोचा कि यही चीज़ मैं आगे पास ऑन करूँ। क्योंकि बाज़ होटलों के ऊपर लिखा होता है यहाँ सियासी गुफ्तगू करना मना है। आपके ऑफ़िस में भी लिखा हुआ है, एक जगह मैंने पढ़ा है। तो ये है। किसी भी क्वेटा कैफ़े या किसी भी कैफ़े में कोई तालीम कैसे हासिल कर सकता है? देखिए, यही बात है जो मेरा सबसे बड़ा क्लैश है इस माशरे से। आप लोग ना सिर्फ़ नामों में फँसे हुए हैं। नामों में नहीं फँसना। भाई देखिए, अगर नाम का ऐसी अगर बात है ना, असर है, तो फिर इस तरह तो ऑक्सफ़ोर्ड के अंदर मक्खी भी जाती है, ऑक्सफ़ोर्ड में डड्डू भी जाता है, ऑक्सफ़ोर्ड में गिरगिट भी जाता है। तो मतलब वो प्रोफ़ेसर हो जाएँगे, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे जो है इल्म जो है ना, इल्म वो किसी इमारत की मीरास नहीं है। वो आप कहीं से भी ले सकते हैं। इल्म जो है वो कहीं से भी मिल जाएगा। खुद मेरी सास ने, मेरी साहब सास ने मुझ पे 2 दफ़ा इल्म करवाया। इल्म नहीं करवाया, अमल करवाया। आपने हमल करवाया? हमल नहीं करवाया, मैं कह रहा हूँ अमल करवाया। नहीं, आपने किस पे करवाया? अरे सर, मैं आपकी सास की बात कर रहा हूँ। आप मेरी सास को कैसे जानते हैं? आपकी और मेरी तो पहली मुलाकात है आज। मैं आपकी सास को नहीं जानता। मैंने ये बात गलती से कर दी। बात आगे बढ़ाते हैं। आपका जिस तरह का इल्म है, मैं उस तरह के सवाल आपसे करने की कोशिश करता हूँ। मुझे ये बताएँ कि ये तिल के क्या फ़ायदे होते हैं? क्या नुकसानात होते हैं इसके? हाँ, ये अच्छा सवाल आपने किया। देखें, तिल जो है इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर विटामिन का भंडार है। इसके अंदर विटामिन ए से लेके ज़ी तक जो है वो न्यूट्रिशंस जो हैं वो पाए जाते हैं और ये आप जितना खाएँगे उतना फ़ायदेमंद होता है। इससे आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी कमर का दर्द भी ठीक रखता है, मतलब आपको हशाश-बशाश रखता है। तो तिल जो है अपनी लाइफ में आप लाज़मी इसको ज़िंदगी का हिस्सा रखें, बहुत फ़ायदेमंद है। और तिल की मैं आपको क्या फ़ायदियत बताऊँ, जैसे कि आपकी शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि आपको पेशाब का बड़ा मसला रहता होगा। आप वो खाएँगे, आपका वो मसला हल हो जाएगा। तो ये है तिल के बेनिफिट्स और तिल खाना चाहिए। आपने जो बोलना था बोल लिया। मैं आपसे बॉडी मोल्स की बात कर रहा हूँ, जो बॉडी पे तिल होते हैं। ओह! अच्छा, आप उस वाले तिल की बात कर रहे हैं। देखिए, इसके ऊपर रिसर्च की है। आपने रोमन एम्पायर का नाम सुना होगा। एक मैंने रोमन एम्पायर था। रोमन एम्पायर थी। नहीं, रोमन एम्पायर था, जूलियस सीज़र। जैसे आप पे पाकिस्तानी एम्पायर है ना, अलीम डार।
इसी तरह वो भी जूलियस सीजर रोम रोम का एम्पायर था। तो ये वैसे बड़ा मूडी एम्पायर था और ये हमेशा जब भी क्रिकेट का मैच होता था ना, ये कोलिजियम ग्लैडिएटर अरीना में ग्राउंड एक बना हुआ उनका, वो पत्थर आज भी आपको मिल जाएंगे तारीख के। तो उसके अंदर जब भी क्रिकेट मैच होता था, ये अक्सर आपका दिमाग ठिकाने पर है? ग्लैडिएटर्स आपके ख्याल में क्रिकेट खेलते थे? यार आप या तो मेरे से रिसर्च करवा लो, आप बीच में बहस कर रहे हो, मैं जो बकवास कर रहा हूँ वो गलत थोड़ी कर रहा हूँ। आपने क्वेटा ग्लैडिएटर का नाम सुना है? हाँ जी। तो वो है ना, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा छोटे तारीख के अंदर हाथ ना मारें। इसके बाद जनाब उन्होंने जो रिसर्च की थी, ये असल में मूडी एम्पायर थे, ये गलत आउट दे देते थे हमेशा। तो इनकी जो लास्ट इसके ऊपर रिसर्च थी जूलियस सीजर की, इन्होंने लास्ट रिसर्च की थी 44 BC में, जिसके बाद इनको असैसिनेट कर दिया गया था। कैसे? असैसिनेशन इनकी ऐसी हुई थी कि ब्रूटस ने जूलियस की टांगों के बीच में बल्ला मार दिया था, तो वहाँ से हुआ था ये मामला। लेकिन जूलियस सीजर की जो रिसर्च है तिल के हवाले से जो उन्होंने की थी, उसके मुताबिक अगर तो आपकी गर्दन पे तिल है, नेक पे, तो आपकी उम्र जो है वो दराज होगी। अगर आपके फोरहेड पे यानी कि माथे के ऊपर तिल है, तो आप लग्जूरियस लाइफ गुजारोगे। मतलब पैसा, इतना पैसा होगा आपके पीछे, पैसा ऐसे भाग के आएगा जैसे कचरे वाले के पीछे कुत्ती लगती है, तो उस तरह ढूंढेगा आपको। अगर तो आपके सीने के बीच में सेंटर में तिल है, तो आप जो भी काम करोगे उसके अंदर आपको 50% नुकसान होगा और 50% फायदा होगा। आपको पता है मेरा भी तिल है। नजर तो नहीं आ रहा कहीं भी। जगह नहीं बता सकता ना, क्योंकि वो अक्सर नजर लग जाती है। लोग कहते हैं मतलब तिल जो है वो दिखाना नहीं चाहिए अपना तिल। कुछ गलत कह क्या मैं? ठीक क्या बोला अभी तक आपने? यार एक मिनट मेरी बात सुने। ये आपने भी जो बात की है ना, वो बिल्कुल गलत बात की है। क्या एक तो मैंने आप मैंने इस शो क्या? के अंदर आ गए हो। नहीं देखिए, चश्मा उतार के ना आप मुझे गुस्सा मत दिखाएं। गुस्सा मुझे भी आता है। मैंने गुस्सा दिखाने के लिए नहीं, मेरी नजर की ऐनक है, मैंने इसलिए लगाई। नहीं, बिला वजह आप यहाँ बैठ के अरस्तू बनने की नाकाम एक्टिंग कर रहे हैं। कभी आप चश्मा पहन लेते हैं, कभी उतार लेते हैं। आपके हाथों में कीड़ा है क्या? नहीं, मुझे ये बताएं, अरस्तू के दौर में ग्लासेस होते थे? नहीं तो वो पानी कैसे ऐसे पीते थे? भाई ग्लास होते थे उनके दौर में। अरे आप ये, देखें बात से बात बिला वजह ना बहस दर बहस कर रहे हैं। भाई मैं इन ग्लासेस की बात कर रहा हूँ, ये रीडिंग ग्लासेस की। चलें और कोई सवाल पूछें। एक तो पहली दफा आया हूँ मैं, दोबारा नहीं आऊंगा यहाँ पे। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशंस पे बात करते हैं। डायमेंशंस कितने किस्म की होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं? क्योंकि लोगों को अमूमन इनके बारे में नहीं पता होता। हाँ डायमेंशन देखें, ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स किस्म का सब्जेक्ट है और इस हवाले से किसी ने ऐसा वर्क नहीं किया कि इसका जो है वो सही तरह बता सके डायमेंशंस की कितनी अशकाल हैं। जहाँ तक इसकी प्रूवन डायमेंशंस जो एग्जिस्ट करती हैं, जो प्रूव हैं, वो दुनिया में 10 से लेके 26 हैं, लेकिन सही मानों में 10 जो है वो प्रूव हुई हुई हैं। आपको याद होगा कि एक मूवी आई थी इंटरस्टेलर, बिल्कुल आई थी। उसमें कूपर टेरेसेक क्यूब के अंदर घुस जाता है उस ऑब्जेक्ट में। वो 4D ऑब्जेक्ट होता है और उसके अंदर घुस के वो टाइम को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है। अच्छा, कूपर जो है वो उस 4D ऑब्जेक्ट के अंदर बैठ के उसको कंट्रोल कर लेता है टाइम को, यानी वक्त उसकी मुट्ठी में कैद हो जाता है। तो ये दिखाया है इंटरस्टेलर में। अच्छा अब आप आ जाएं कि इसकी जो इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी है, थोड़ी सी और अगर बढ़ा लेंगे ना, तो ये हो जाएगी 6 डायमेंशन या छठी डायमेंशन। आपको याद होगा एक मूवी आई थी अपना मार्वल वालों की, इवेंजर नामी। बिल्कुल आई थी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास छठी डायमेंशन वाली यानी 6 डायमेंशन वाली पावर थी, जिसकी वजह से वो क्लिनिक भी नहीं जाता था। सर अब आप कर रहे हैं ना पते की बातें, अब लग रहा है कि आप किसी चीज़ के माहिर हैं, अब बता रहे हैं आपके पास नॉलेज है। आगे बताएं। अच्छा इससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो हवा चल गई। हवा चल गई? मतलब ये डायमेंशंस में हवा कैसे चल गई? नहीं, वो जो क्वेटा होटल में जो बार वाला था, वो जिस अखबार में पराठा लेके आया था ना, जिसपे सारी डिटेल लिखी हुई थी, वो हवा से उड़ के निकल गई कहीं।